हेलो प्रिय विद्यार्थियों, रिवीजन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। हमारा एग्जाम अभी बाकी है तो उसका रिवीजन हमारा चल रहा है। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो 5 की प्रश्नावली है, वो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट की थी। तो उसके जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बच गए उनके बारे में और अध्ययन करेंगे हम। तो अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं 5.3 की प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। 5.3 की प्रश्नावली में लास्ट क्वेश्चन है 10 का। वो क्या है? प्रश्न में हमें दिया है कि एक टेलीविजन सेटों के निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, यानी कि तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी उत्पादन करता है, बनाता है। तो मतलब हमें दिया क्या है? एक तो ये दिया है कि A3 का मान दिया रखा है तीसरे वर्ष में 600 टीवी, और एक दिया है 7वां पद का मान 7वें वर्ष में 700 टीवी उत्पादन करता है। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से निश्चित वृद्धि में होती है। उत्पादन क्रमागत समांतर श्रेणी के रूप में होता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं हमें, ये तो हमें दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात करना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम वर्ष में उत्पादन, वर्ष में उत्पादन। एक क्वेश्चन तो ये पूछा है। सेकंड क्वेश्चन 10वें वर्ष में उत्पादन, और तीसरा क्वेश्चन पूछा है हमें 7 वर्षों में कुल उत्पादन, वर्षों में कुल उत्पादन। मतलब ये तो हमारा प्रश्न हो गया कि हमें पहले तो बताना है प्रथम वर्ष में, मतलब फर्स्ट साल में उसने कितने टीवियों का उत्पादन किया, यानी कि प्रथम पद ज्ञात करना है। 10वें वर्ष का मतलब है 10वां वर्ष, यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है। 7 वर्षों में कुल उत्पादन का अर्थ है कि 7 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले हमें प्रथम पद निकालेंगे। तो दिया क्या है हमें? A3 यानी कि तीसरा पद, A7 यानी कि 7वां पद। तो इसको हम हल करते हैं। तो हमें A3 का मान दे रखा है 600। A3 का मानक रूप होता है A+2D बराबर 600। 1 नंबर समीकरण आ गया हमारा, ये मतलब 1 नंबर बात आ गई। इसी का मतलब है ये A3 का मानक रूप। दूसरा दिया है A7 700। तो A7 का मानक रूप होता है A+6D बराबर 700। ये समीकरण सेकंड आ गया। 2 समीकरण आ गए हमारे पास। A3 का मानक रूप लिखा हमने, A7 का मानक रूप लिखा है। अब देखो हमें क्या करना है। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सरल करके A और D का मान निकालना है। A का मतलब होता है प्रथम पद और D का मतलब होता है सार्वय अंतर। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं? विलोपन विधि से सरल कर लेते हैं। विलोपन विधि से तो A+2D बराबर 600 समीकरण फर्स्ट, A+6D बराबर 700 समीकरण सेकंड। इन दोनों को सरल करते हैं। विलोपन विधि का रूल होता है कि दोनों समीकरणों में एक चर राशि बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर करते हैं गुणा करके। इसमें क्या है? दोनों समीकरणों में A बराबर है, पहले से ही बराबर है। जब दोनों समान राशि हो, दोनों समीकरणों में एक चर है जिसको हम समान करते हैं। अगर समान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसे गुणा करके करेंगे। पहला काम ये होता है कि उसे समान करना। समान होने के बाद में हम क्या देखते हैं कि दोनों चर राशि यदि समान चिन्ह की है, मतलब या तो दोनों प्लस की हैं या दोनों माइनस की हों,
समान चिन्ह की हो तो होता है समीकरणों को घटाने पर, असमान चिन्ह की हो तो होता है समीकरणों को जोड़ने पर। तो ये दोनों समान हैं, इसका मतलब समीकरण फर्स्ट में सेकंड क्या होगा, घटाने पर होगा। घटाने पर करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये क्लियर हो गई। 6D में से 2D घटाएंगे माइनस के 4D, 700 में से 600 घटाएंगे माइनस के 100, तो D बराबर आ जाएगा 100 माइनस के बट्टे माइनस 4, माइनस का भाग में जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, D का मान आ जाएगा 25। ये D आ गया, D का मतलब होता है सार्वअंतर, यहां सार्वअंतर है। अब आगे करते हैं, ये D का मान हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट या सेकंड जो आपको अच्छा लगे उसमें रख देते हैं। तो यहां मैं रख रहा हूं समीकरण से फर्स्ट में D बराबर 25 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, ये है a प्लस 2D बराबर 600, तो a प्लस 2 इंटू D का मान 25 बराबर 600, तो a प्लस 25 को 2 से इंटू 50 बराबर 600। पक्षांतर करके a का मान निकाल लेते हैं, तो a बराबर 600 माइनस 50 यानी कि a का मान 550। a का मतलब होता है प्रथम पद, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला आंसर आ गया। पहली बात का जवाब जो हमें पूछा था वो हमने निकाल लिया। क्या पूछा था हमें कि प्रथम वर्ष में उत्पादन बताओ, तो ये है प्रथम वर्ष में उत्पादन। प्रथम वर्ष में उत्पादन 550 टीवी। प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन किया, 550 टीवी बनाई। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में 10वें वर्ष में उत्पादन, मतलब हमें 10वां पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। आगे हम निकालेंगे 10वां पद, या तो वहां पद निकालने का सूत्र लगाओ, वहां पद ज्ञात करने का सूत्र लगाओ, या फिर 10वां पद का मानक रूप डायरेक्ट लिख लो। तो 10वां पद का मानक रूप क्या होता है, a10 a प्लस 9D, ये होता है, ये मानक रूप है, 10वें पद का मानक रूप है। तो एक तो ये तरीका है, तो a का मान 550 जो हमने अभी निकाला है, प्लस 9 इंटू D का मान 25, तो 50 500, प्लस इन दोनों को इंटू करते हैं 225, दोनों को जोड़ते हैं 775, तो ये आ गया 10वां पद। मतलब 10वें वर्ष में उत्पादन। एक तो ये निकाल सकते हैं हम, या फिर इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 नहीं सॉरी, d बराबर ये है हमारा कि an निकालने का सूत्र, n का मान 10। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन की। एक तो मानक रूप में लिख करके, एक वहां पद का सूत्र लगा करके वहां पद ज्ञात करना, 10वां पद ज्ञात करना। तो n का मान 10 हो गया, तो यहाँ a 10 नहीं बनेगा। a का मान 550 जो हमने निकाला हुआ है, n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 25। देखो यही बात बनेगी, कौन सी, 9 इंटू 25, 10 में से घटाएंगे, यही बात आ गई। ये शॉर्ट में है, सीधा मानक रूप, ये सूत्र के अकॉर्डिंग है, बात वही आएगी। 550 प्लस 225 यानी कि 775 टीवी, 775 10वें वर्ष में। चाहे तो ये लगा के निकाल लो, चाहे सूत्र लगा के निकाल लो। तीसरा क्वेश्चन हमें पूछा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब 7 पदों का योगफल। अब हम निकालेंगे एन इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। इसमें मान रख देंगे एस, n का मान है 7, n का मान 7,
7/2 इंटू 2a, a का मान 550 प्लस n का मान 7 माइनस 1 इंटू d का मान 25। क्यों? क्योंकि a का मान हमारा निकाला हुआ है 550, n का मान हमें दे रखा है 7 पदों का योगफल, और d का मान भी हमारा निकाला हुआ है 25। ये मान हमारे निकाले हुए हैं, ज्ञात किए हुए हैं, ये हमें दिया हुआ है। इसको सरल करते हैं, 7/2 इंटू 550 को 2 से इंटू कर लो 1100 प्लस 6, 7 में 6 घटाएंगे इंटू 25, 7/2 इंटू 1100 प्लस 25 को 6 से गुणा कर दो 150, 7/2 गुणा 150, इसमें जोड़ देंगे 1250, 1250 2 से इंटू होता है 625, 7 गुणा 625, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 पंजो 35, 3 14 3 17, 1 42 रेके 43, 4375 टीवी, 4375 टीवी का उत्पादन होगा 7 वर्षों में, जो होगा कुल उत्पादन, 7वें वर्ष में कुल उत्पादन ही आ गया। ये हमारी 5.3 की प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में था। अब हम 5 की विविध प्रश्नमाला में पढ़ेंगे। 5 की विविध प्रश्नमाला है, उसमें से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनका अध्ययन करेंगे। 5 की विविध प्रश्नमाला, तो 5 विविध प्रश्नमाला, इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन से हैं, तो चलो देखते हैं। 5 की विविध प्रश्नमाला में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन तो हमारा आता है ये कि हमें 8 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं कि एक एपी है, एपी 3 5 7 9 201 का अंत से 5वां पद, अंत से 5वां पद, मतलब 5वां पूछ सकते हैं, 10वां पूछ सकते हैं, 20वां पूछ सकते हैं, 25वां पूछ सकते हैं, कोई भी पद पूछ सकते हैं, लेकिन हमें तरीका याद होना चाहिए। तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि 5वां पद ज्ञात करना है, वो भी कौन सा, अंत से, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 5वां पद। तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, ए का मान, इसको हल करेंगे तो ए का मान है हमारे पास 3, डी यानी सार्वंतर जो होता है A2 माइनस A1 2, और n का मान कितना है 5। अब देखो इस एपी में प्रथम पद 3 है, प्रथम पद क्या है 3, ये तो है प्रथम से अंतिम की ओर। अगर अंतिम, ये अंतिम पद हो गया हमारा an 201, हमें पूछा क्या है, अंत से प्रथम की ओर 5वां पद, तो हम यहां लिखेंगे ये चीज कि अंत से 5वां पद, अंत से वहां पद निकालने का सूत्र होता है n-1 इंटू डी, ये होता है, ये फॉर्मूला है। तो an यानी कि अंतिम पद कितना है 201, माइनस n का मान 5 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 2, तो ये हो गया 201 माइनस 4 गुणा 2, 201 माइनस 8, 11 में से 8 3 9 1 193, ये अंत से है, अंत से हमें पूछे an-n-1 इंटू डी, ये होता है। क्यों? क्योंकि अंत से मतलब
ये पद जो है इधर से निकाल रहे हैं, हम इधर से निकाल रहे हैं इस ओर, तो ये क्या हो गया, प्रथम पद बन गया। क्या बन गया, प्रथम पद। तो यहाँ क्या है, प्रथम पद यानी कि an। इस प्रकार से ये फॉर्मूला लगा के निकालेंगे हम। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, अंत से हमने निकाल लिया कि पांचवा पद क्या है। अब देखो इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। वो क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे ये पूछेंगे हमें 12 का क्वेश्चन, एपी है एक, एपी 20, 19 सही 1/4, 18 सही 1/2, 17 सही 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, ये पूछा है। मतलब ये कह रहा है कि इसी क्रम में ये चलेगी एपी, तो ये घटते क्रम में है, घटते क्रम में है तो इसमें एक जगह मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो वो कौन सा पद होगा। तो किसी एपी घटते क्रम में जो चलती है उसका प्रथम पद माइनस कौन सा होता है, वो होता है कि इसी समांतर श्रेणी में एक जगह इसका मान क्या होगा, शून्य। शून्य के बाद में ऋणात्मक पद स्टार्ट होंगे, तो इसका मतलब पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि इसका कौन सा पद शून्य है, जस्ट उसके अगला पद ऋणात्मक पद होगा, जो क्या होगा, प्रथम होगा। प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, शून्य के बाद वाला। तो ऐसे में कोई भी एपी में पूछे तो हम क्या करेंगे, पहले ये ज्ञात करेंगे कि इस एपी में इसका कौन सा पद शून्य है, शून्य के जस्ट अगला पद क्या होगा, प्रथम पद ऋणात्मक होगा। तो हम ये निकालेंगे कौन सा पद शून्य है। तो देखो इसको हम हल करते हैं तो इसमें क्या आता है, a का मान 20 यानी कि प्रथम पद, d का मान सार्वंतर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 है ये 19 सही 1/4 यानी कि 77/4 माइनस 20 बट्टे में 1 लेकर के इसको सरल करके निकालेंगे, 4 77 माइनस 80 यानी कि माइनस 3/4। ये आ गया हमारा d। तो an क्या इसका शून्य लेंगे, क्योंकि शून्य के अगला पद ही क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो पहले हम ये निकालेंगे कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, शून्य के जस्ट अगला पद क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो an का मान क्या लेंगे, हम शून्य लेंगे। तो an का मान हमें दिया हुआ है तो an वाला सूत्र लगाएंगे इसमें, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। a का मान 20 प्लस n का मान हमें पता नहीं -1 इंटू डी का मान माइनस में 3/4 बराबर an का मान 0। सरल करते हैं, 20 प्लस इसको n से इंटू करते हैं तो -3/4n, माइनस माइनस प्लस 3/4, ये माइनस प्लस साथ में इसलिए इसको कोष्टक में ले लेते हैं, बराबर 0। अब इनका क्या कर लेते हैं, हम पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करते हैं तो -3/4n बराबर -3/4, ये इधर गया 20 उधर गया, माइनस का 20 पक्षांतर करने बट्टे में 1 ले लेते हैं, -3/4n बराबर एलसीएम लेते हैं 4। 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 3 से गुणा -3, -4 में 1 का भाग 4 बार, 4 को 20 से गुणा 80, अर्थात ये आ गया -3/4n बराबर -83/4। तो n का मान निकालेंगे -83/4, ये भाग में जाएगा 3/4, 3/4 भाग में देंगे तो गुणा 4/3, किसका, माइनस का, 4 से 4 कैंसिल, n का मान माइनस माइनस प्लस, माइनस का 83/-3 यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, n का मान 83/3 भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2, 3 7 21, 3 दूनी 6 21, 3 6 18,
3 × 18 27.66। ये पद कौन सा होगा? शून्य होगा। तो इससे अगला पद क्या होगा? प्रथम ऋणात्मक पद होगा। अर्थात मतलब ये हुआ कि इसके बाद वाला तो 28वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, ऋणात्मक पद होगा। मतलब किसी भी एपी में हमें प्रथम ऋणात्मक पद पूछे तो उसका मतलब है पहले हमें यह निकालना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, क्योंकि शून्य के बाद वाला पद ही इसका क्या होगा? ऋणात्मक पद होगा। तो n का मान निकाला है हमने, ये पद इसका क्या होगा? शून्य होगा। तो इसके बाद में कौन सा पद आएगा? 28वां पद आएगा। तो 28वां पद इसका क्या होगा? प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। तो अब हमें अगले वीडियो में क्या लेते हैं? विविध प्रश्नमाला के 3-4 क्वेश्चन और लेते हैं, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए हम आगे क्वेश्चन लेंगे।